Second home where little stars shine. हमारा आज का विषय है ऑटिज्म के कारण, लक्षण, बचाव और उपचार। ऑटिज्म को मेडिकल भाषा में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। यह एक विकास संबंधी गड़बड़ी है जिससे पीड़ित व्यक्ति को बातचीत करने में, पढ़ने लिखने में और समाज में मिलजोल बनाने में परेशानियां आती हैं। ऑटिज्म एक ऐसी स्थिति है जिससे पीड़ित व्यक्ति का दिमाग अन्य लोगों के दिमाग की तुलना में अलग तरीके से काम करता है। ऑटिज्म से पीड़ित लोग भी एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी कि ऑटिज्म के अलग अलग मरीजों को अलग अलग लक्षण महसूस हो सकते हैं। ऑटिज्म के 3 प्रकार हैं। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, क्लासिक ऑटिज्म। यह ऑटिज्म का सबसे आम प्रकार है। जो लोग ऑटिज्म के इस डिसऑर्डर से प्रभावित होते हैं, उन्हें सामाजिक व्यवहार में और अन्य लोगों से बातचीत करने में मुश्किलें होती हैं। साथ ही असामान्य चीजों में रुचि होना, असामान्य व्यवहार करना, बोलते समय अटकना, हकलाना या रुक रुक कर बोलने जैसी आदतें भी ऑटिस्टिक डिसऑर्डर के लक्षण हो सकते हैं। वहीं कुछ मामलों में बौद्धिक क्षमता में कमी भी देखी जाती है। अस्पेरगर सिंड्रोम, इस सिंड्रोम को ऑटिस्टिक डिसऑर्डर का सबसे हल्का रूप माना जाता है। इस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति कभी कभार अपने व्यवहार से भले ही अजीब लग सकते हैं, लेकिन कुछ खास विषयों में इनकी रुचि बहुत अधिक हो सकती है। हालांकि इन लोगों में मानसिक या सामाजिक व्यवहार से जुड़ी कोई समस्या नहीं होती है। परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, आमतौर पर इसे ऑटिज्म का प्रकार नहीं माना जाता है। कुछ विशेष स्थितियों में ही लोगों को इस डिसऑर्डर से पीड़ित माना जाता है। ऑटिज्म के लक्षण, इस बीमारी के लक्षण आमतौर पर 12 से 18 महीनों की आयु में या इससे पहले भी दिखते हैं, जो सामान्य से लेकर गंभीर हो सकते हैं। ये समस्याएं पूरे जीवन काल तक रह सकती हैं। नवजात शिशु जब ऑटिज्म का शिकार होते हैं, उनमें विकास के निम्न संकेत दिखाई नहीं देते हैं। इक्का दुक्का शब्द बार बार बोलना या बड़बड़ाना, किसी चीज की तरफ इशारा करना, माँ की आवाज सुनकर मुस्कुराना या उसे प्रतिक्रिया देना, हाथों के बल चलकर दूसरों के पास जाना, आंखों में आंखें मिलाकर ना देखना या आई कांटेक्ट ना बनाना। ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों में लक्षण, दूसरे बच्चों से घुलने मिलने से बचना, अकेले रहना, खेलकूद में हिस्सा ना लेना या रुचि ना दिखाना, किसी एक जगह पर घंटों अकेले या चुपचाप बैठना, किसी एक ही वस्तु पर ध्यान देना या कोई एक ही काम को बार बार करना, दूसरों से संपर्क ना करना, अलग तरीके से बात करना, जैसे प्यास लगने पर मुझे पानी पीना है कहने की बजाय क्या तुम पानी पियोगे कहना, बातचीत के दौरान दूसरे व्यक्ति के हर शब्द को दोहराना, सनकी व्यवहार करना, किसी भी एक काम या सामान के साथ पूरी तरह व्यस्त रहना, खुद को चोट लगाना या नुकसान पहुंचाने के प्रयास करना, गुस्सैल, बदहवास, बेचैन, अशांत और तोड़-फोड़ मचाने जैसा व्यवहार करना, किसी काम को लगातार करते रहना जैसे झूमना या ताली बजाना, एक ही वाक्य लगातार दोहराते रहना, दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को ना समझ पाना, दूसरों की पसंद नापसंद को ना समझ पाना, किसी विशेष प्रकार की आवाज, स्वाद और गंध के प्रति अजीब प्रतिक्रिया देना, पुरानी स्किल्स को भूल जाना। ऑटिज्म के कारण और कारक। कारण, अभी तक ऑटिज्म के सही कारणों का पता नहीं चल सका है। हालांकि विभिन्न स्टडीज में कहा गया है कि यह डिसऑर्डर कुछ आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारणों से होता है, जो कि गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमाग के विकास को बाधित करते हैं। जैसे दिमाग के विकास को नियंत्रित करने वाले जीन में कोई गड़बड़ी होना, सेल्स और दिमाग के बीच संपर्क बनाने वाले जीन में गड़बड़ी होना, गर्भावस्था में वायरल इन्फेक्शन या हवा में फैले प्रदूषण कणों के संपर्क में आना। जोखिम कारक। इन बच्चों में ऑटिज्म का खतरा सबसे अधिक होता है।
ऐसे माता पिता के बच्चे जिनका पहले से कोई बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो। समय से पहले पैदा होने वाले यानी प्री मैच्योर बच्चे। कम बर्थ वेट यानी जन्म के समय कम वजन के साथ पैदा होने वाले बच्चे। उम्रदराज माता पिता के बच्चे। जेनेटिक क्रोमोसोमल कंडीशन जैसे ट्यूबर स्क्लेरोसिस या फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। प्रेगनेंसी के दौरान खाई गईं कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट। ऑटिज्म का उपचार। वर्तमान में ऑटिज्म के लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। हालांकि स्टडीज में ऐसे संकेत दिए गए हैं जिसमें बचपन में ही इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट सर्विसेज की मदद से ऑटिस्टिक बच्चों को पढ़ने लिखने जैसी जरूरी स्किल्स सीखने में सहायता मिल सके। इसमें एजुकेशनल प्रोग्राम और बिहेवियरल थेरेपी के साथ साथ ऐसे स्किल्स ओरिएंटेड ट्रेनिंग सेशंस भी कराए जाते हैं जो बच्चों को बोलना, सामाजिक व्यवहार और सकारात्मक व्यवहार सीखने में मदद करते हैं। चूंकि हर व्यक्ति में ऑटिज्म के लक्षण अलग अलग होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति को विशेष उपचार देने से ही बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ऑटिज्म के मुख्य लक्षणों का इलाज करने में दवाइयां कारगर नहीं होती हैं, लेकिन वे बेचैनी, डिप्रेशन, सनकी और जुनूनी व्यवहार को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं, जो आमतौर पर ऑटिज्म के मरीजों में देखी जाती है। ऑटिज्म में लाइफस्टाइल। ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म से पीड़ित हैं, उनके लिए ये लाइफस्टाइल से जुड़े बदलाव मददगार साबित हो सकते हैं। बच्चे की रोजमर्रा की जिंदगी में मदद ऐसे करें। बच्चों के साथ कम्युनिकेशन को आसान बनाएं। बच्चों के साथ धीरे धीरे और साफ आवाज में बात करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो समझने में आसान हो। बच्चे से बातचीत करते समय बार बार बच्चे का नाम दोहराएं, ताकि बच्चा यह समझ सके कि आप उसी से बात कर रहे हैं। बच्चे को आपकी बात समझने और फिर उसका जवाब देने के लिए पर्याप्त समय लेने दें। बातचीत के दौरान हाथों से इशारे करें और तस्वीरों की मदद भी ले सकते हैं। आप किसी स्पीच थेरेपिस्ट की सहायता भी ले सकते हैं। खाना सिखाएं। ऑटिज्म वाले बच्चे अक्सर खाने पीने से आनाकानी करते हैं और किसी विशेष रंग या प्रकार का ही भोजन खाते हैं। वे बहुत अधिक या बहुत कम मात्रा में भी खा सकते हैं। वहीं उन्हें खाना खाते समय भोजन अटकने या खांसी की समस्याएं भी हो सकती हैं। ऐसे मामलों में अभिभावकों को अपने बच्चे के खाने पीने से जुड़ी आदतें एक डायरी में लिख कर रखनी चाहिए, ताकि वे बच्चे की समस्याओं को समझ सकें और उससे बचने के उपाय अपना सकें। इसी तरह बच्चे को अगर खाने में दिक्कत हो तो अपने डॉक्टर से बात करें। जब बच्चे को सोने में परेशानी हो तो पेरेंट्स किसी डायरी में बच्चे के सोने जागने से जुड़ी आदतों के नोट्स बनाएं और समस्या को समझें। बच्चे का कमरा शांत और अंधेरे से भरा हो। बच्चे के सोने और जागने का समय निश्चित करें। जरूरत हो तो बच्चे को ईयर प्लग्स पहनने दें। भावनाओं पर काबू रखना सिखाएं। कुछ बच्चों में भावनाओं को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और वे अक्सर रो पड़ते हैं। ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए माता-पिता ये करें। हर बार डायरी में उन बातों या घटनाओं के बारे में लिखें जिसके बाद बच्चे ने रोना शुरू किया हो। बच्चे के कमरे से भड़कीली बत्तियां और बल्ब हटा दें। बच्चे को मधुर और सुकून भरा संगीत सुनने दें। बच्चे की दिनचर्या में किसी प्रकार के बदलाव करने से पहले उन्हें इसकी जानकारी दें। साफ सफाई का महत्व सिखाएं। माता पिता अपने बच्चों को साफ सुथरा रहने का महत्व जरूर समझाएं। बच्चे को उनकी साफ सफाई रखना सिखाएं और इसके लिए दिन में समय निश्चित करें। सहज रहने में करें मदद। कुछ बच्चे बहुत भावुक और संवेदनशील होते हैं। ऐसे बच्चे भीड़, शोर और तेज रोशनी से घबरा जाते हैं। ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को ऐसी स्थितियों से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चे को शोर से दिक्कत है तो उसे शोर कम करने वाले हेडफोन या ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करने दें।
बच्चे से बातचीत करते समय उन्हें आपकी बात समझने के लिए समय दें। अगर बच्चे फिर भी समझ ना पाएं तो माता-पिता दोबारा तेज आवाज में बोलें। अगर बच्चा नई जगह में सहज नहीं है तो अभिभावक उन्हें उन जगहों पर तब ले जाएं जब वहां बहुत भीड़ ना हो या शांति हो। फिर धीरे धीरे वहां बच्चे के रहने का समय बढ़ाते जाएं, जिससे वे सहज हो जाएं। बच्चे की भावनाओं को संभालने के लिए उनके लिए शांत माहौल का निर्माण करें। ऑटिज्म के साथ जुड़ी अन्य समस्याएं। ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को आमतौर पर ये समस्याएं होती हैं। डिस्लेक्सिया, ऐसे लोगों को अक्षर पहचानने, लिखने और पढ़ने में दिक्कत होती है। डिस्प्रेक्सिया, इन समस्या से पीड़ित लोगों को सुस्ती और दूसरों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करने में परेशानी होती है। अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर, इस स्थिति में लोगों का ध्यान आसानी से भटक जाता है और उन्हें एकाग्र रहने में दिक्कत होती है। ऐसे लोगों को स्कूल और काम की जगहों पर अतिरिक्त सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। अनिद्रा या इंसोमेनिया, अनिद्रा से पीड़ित लोगों के लिए ठीक तरीके से सो पाना संभव नहीं होता। लर्निंग डिसेबिलिटी, इसमें लोगों को नई चीजें सीखने, किसी कठिन विषय या जानकारी को समझ पाना और खुद का ध्यान रखने में भी दिक्कत होती है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ऑटिज्म के मरीजों में बेचैनी, ज्यादातर समय चिंताग्रस्त रहना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी किसी काम को करने की सनक या जुनून छाया रहता है। ऐसे लोगों में डिप्रेशन, निराशा और दुख जैसी भावनाएं हमेशा रहती हैं। मिर्गी, इस समस्या से पीड़ित लोगों को हाथों पैरों में हमेशा सरसराहट सी महसूस होती रहती है। साथ ही इन्हें स्वाद और गंध महसूस होती है। जोड़ों में दर्द, कुछ ऑटिस्टिक लोगों को जोड़ों और घुटनों में दर्द महसूस होता है। इसके अलावा ऑटिज्म में कब्ज या कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जैसी समस्याएं होती हैं। ऑटिज्म का परिणाम। ऑटिज्म जीवन भर रहने वाली एक समस्या है। ऐसे में बच्चे को हमेशा विशेष सहयोग और सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ ऑटिज्म के लक्षण कम होने लगते हैं, जिससे वह आगे चलकर सामान्य लोगों की तरह जीवन जी पाते हैं। इसलिए ऑटिस्टिक बच्चे के माता-पिता को बच्चे की बदलती जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।